नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। अपन एम्पैबिलिटी स्किल्स की जो निमिक की पीडीएफ है उसका पूरा हल कर रहे हैं। प्रत्येक चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। आपके सामने जो यह निमिक की पीडीएफ है, यह भारत स्किल ऐप पर जो अवेलेबल है वो वाली है, जो कि पूरी इंग्लिश वर्जन में है। पूरा इंग्लिश में इसका पूरा क्वेश्चंस है, तो उसको हमने हिंदी में कन्वर्ट करके आप तक इसको सरल भाषा में पहुंचाने का प्रयास किया है। इसलिए आप तमाम सभी जो सीरीज़ वाइज जो वीडियोस आ रहे हैं, इनको तमाम वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आप एम्पैबिलिटी स्किल्स की जो एग्ज़ाम होगी उसमें अच्छी तरीके से तमाम जो 25 क्वेश्चंस आएंगे उनको आप पूरा कर कर आए, और जो 50 नंबर का पेपर रहेगा उसमें से 50 में से 50 अंक लाने की कोशिश करें। दोस्तों, तमाम जो भी क्वेश्चंस आएंगे सभी क्वेश्चंस इसी पीडीएफ से आएंगे। एम्पैबिलिटी स्किल्स का जो एग्ज़ाम होगा, सभी क्वेश्चंस जो 25 क्वेश्चंस आएंगे एम्पैबिलिटी स्किल्स के, सभी क्वेश्चंस इसी पीडीएफ से आएंगे 100%। तो आपको यही पीडीएफ के क्वेश्चनों को याद करना है, तो इसलिए आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखना, जिससे आप हर एक क्वेश्चन को याद कर पाएंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने एक चैप्टर करवा दिया है जो कि आईटी साक्षरता का था। आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा चैप्टर, जो कि है संचार कौशल, जिसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स कहा जाता है। बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही समझने वाला चैप्टर है। आपको इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि चैप्टर सिखाने वाला है। ठीक है, बहुत शानदार यह चैप्टर है, शानदार इसके क्वेश्चंस हैं। तो शुरुआत अपन पहले क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक समझना, और समझने लायक ही क्वेश्चन है अच्छे से। ठीक है, एक बार आप पढ़ोगे जिसमें इसको याद कर पाओगे। पहला क्वेश्चन है, मीनू परीक्षा से पहले उसकी मदद करने के लिए अपनी सहेली रीता का शुक्रिया अदा कर रही है। यानी कि मीनू जो है ना, परीक्षा से पहले उसकी मदद करने वाली अपनी सहेली, जो कि रीता नाम की है, को शुक्रिया अदा कर रही है। मीनू को क्या कहना चाहिए? यानी कि मीनू की एक सहेली है जिसने परीक्षा से पहले उसकी मदद की थी, तो वह शुक्रिया अदा करना चाहती हैं, तो वह क्या कहेगी? तो देखिए, शुक्रिया अदा किस तरीके से करेगी। तो रीता, आई एम सो सॉरी, तो क्या सॉरी थोड़ी बोलेगी? ऐसा थोड़ी किया जाएगा। शुक्रिया अदा में सॉरी नहीं किया जाता है। सॉरी अपन गलती पर बोलते हैं, तो ये तो होगा नहीं। रीता, मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, तो यह भी नहीं होगा। ये क्या बदला थोड़ी लेना है। सी ऑप्शन कह रहा है, रीता आपकी सभी मदद के लिए धन्यवाद, तो धन्यवाद ही देंगे, तो सी ऑप्शन ही कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। रीता धन्यवाद, तो यहाँ पर ये इसमें भी धन्यवाद है और इसमें भी धन्यवाद है, लेकिन आपकी सभी मदद के लिए धन्यवाद, तो यह बेटर आंसर है। तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वह है, संचार क्या है? संचार क्या है? संचार जो है ना, वह एनकोडिंग और डिकोडिंग है। एनकोडिंग और डिकोडिंग कहा जाता है संचार को। तो ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि है, शिक्षक ने कहा प्रयोग का विषय पृष्ठ के ऊपरी दाएं कोने पर लिखे। यानी कि शिक्षक ने, यानी कि टीचर ने कहा कि प्रयोग का विषय पृष्ठ के ऊपरी, यानी कि मान लीजिए पृष्ठ है, पृष्ठ के ऊपरी दाएं कोने, ये इधर का दायां कोना है, दाएं कोने पर लिखें। यह है, तो यह क्या है? तो यह जो है ना, यह कहलाता है एक स्पष्ट रूप से संप्रेषित निर्देश। क्या कहलाएगा? एक स्पष्ट रूप से संप्रेषित निर्देश कहलाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है जो कि, अंकित ने गलती की और रिया उसे बचाना चाहती है। रिया को कहना चाहिए। अंकित ने क्या की? गलती की है और रिया उसे बचाना चाहती हैं, तो रिया डैश कहना चाहिए। रिया को क्या कहना चाहिए? तो मुझे क्षमा करें, या आप एक बुरे व्यक्ति हैं, या मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम कुछ खा सकते हैं? तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन में जो दिया है ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो रिया को मुझे तुमसे कुछ बात करनी है यह कहना चाहिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है 5वें नंबर का,
यदि एक संचारक त्रुटियों को इंगित करने के लिए कठोर शब्दों का उपयोग करता है तो यह होगा। यदि एक संचारक त्रुटियों को इंगित करने के लिए कठोर शब्दों का उपयोग करता है तो यह डैश होगा। तो यह अधिक का नेतृत्व करे समस्या, यानी कि अधिक समस्याओं का नेतृत्व करे, यह होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रभावी संचार की पहचान कैसे करें। प्रभावी जो संचार होता है उसकी पहचान अपन किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसकी पहचान अपन शरीर की भाषा यानी कि बॉडी लैंग्वेज, शरीर, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, बॉडी लैंग्वेज कहेंगे। यानी कि देखिए, मान लीजिए आप कुछ कह रहे हैं किसी को, साथ ही हाथों को हिला हिलाकर, चेहरे का या शरीर का किसी भी अंग को इस तरीके से हिलाकर, है ना, एक तो बिल्कुल इस तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर खड़े सावधान, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे और कह रहे हैं, तो उसमें उतना मज़ा नहीं आता जितना अपन हाथ पैर हिलाकर, जैसे कि कोई बात कहते हैं हाथों को हिला हिलाकर, तो उस तरीके से संचार क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, क्रोधी व्यक्ति की हाव भाव कैसी होगी। अगर कोई क्रोध में है व्यक्ति तो उसका हाव भाव कैसा होगा, शांत होगा क्या, तो शांत तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्ताना होगा क्या, तो क्रोध में दोस्ताना तो रहेगा ही नहीं। आक्रामक रहेगा या आराम और सुखदायक, तो क्रोध में व्यक्ति कभी भी सुखदायक नहीं होता। तो सी ऑप्शन ही यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा, जो कि आक्रामक दिखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन से, आपके संचार कौशल में सुधार एक तरीका है। आपके संचार कौशल में सुधार का एक तरीका है, तो सुधार का एक तरीका कौन सा है, तो यहाँ पर जो सुधार का एक तरीका है वह बी ऑप्शन में दिया है, दोस्तों के साथ अभ्यास करना और प्राप्त करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि अपना 9 नंबर है, अरे मैं सरन हूँ। ठीक है, मैं अहमदाबाद से हूँ, मुझे वास्तव में दौड़ने और यात्रा करने का शौक है। यह एक क्या है, मतलब कि जो व्यक्ति बोल रहा है, अरे मैं सरन हूँ, मैं अहमदाबाद से हूँ, मुझे वास्तव में दौड़ने और यात्रा करने का शौक है, तो यह क्या है, तो यह क्या कहलाता है, ये बातें क्या कहलाती है, इस तरीके की बातें करना क्या कहलाता है, तो इस तरीके की बातें करना अनौपचारिक परिचय है। तो यह क्या है, अनौपचारिक परिचय कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, अध्ययन के स्थान, शाखा और विशेषज्ञता का विवरण के दौरान सूचित किया जाना चाहिए। तो अध्ययन के स्थान, शाखा और विशेषज्ञता का विवरण के दौरान सूचित किया जाना चाहिए, तो किस दौरान सूचित किया जाना चाहिए, तो यह सब एक साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के टाइम पर ही अपन को सूचित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन से, जब आप भाषण देते हैं तो हमेशा करना बेहतर होता है। तो स्थिर खड़े रहो या झुक कर खड़े हो जाओ, तो भाषण देते समय झुक कर खड़ा तो होना ही नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह तेजी से चले तो ऐसा भी नहीं करना है। क्या स्टेज पर भाषण देने जाओगे तो इधर उधर थोड़ी भागोगे। स्थिर खड़े होकर भी नहीं रहना है, सीधे खड़े हो जाए और मंच पर थोड़ा लापरवाही से चले तो हमेशा करना बेहतर होता है। सीधे खड़े हो जाए और मंच पर थोड़ा लापरवाही से चले, ये यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर यही डी ऑप्शन ही आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। स्थिर खड़े रहो तो ऐसा तो नहीं होता, लेकिन मंच पर थोड़ा इधर उधर चले ये जरूर होगा। ठीक है, भाषण देते समय। अगला क्वेश्चन जो कि टेलीविज़न पर समाचार संवाददाताओं का उचित स्तर बनाए रखने की आवश्यकता है। टेलीविज़न पर समाचार संवाददाताओं का उचित स्तर बनाए रखने की आवश्यकता है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह भी डी ऑप्शन। देखिए, आवाज़, आँख से संपर्क और आसन, यहाँ पर डी ऑप्शन, तीनों उपरोक्त के सभी आंसर आपके कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, प्रभावी ढंग से अपना परिचय देने से के बीच एक अच्छी छाप बनाने में मदद मिलती है। तो प्रभावी ढंग से
अपना परिचय देना, यानी कि आप किसी को अपना परिचय देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, भविष्य के दोस्त बनते हैं। शिक्षकों की बीच एक अच्छी छाप बनाने में मदद मिलती है, या भविष्य के नियोक्ता या ऊपर के सभी। तो देखिए यहाँ पर भी डी ऑप्शन ही कंप्लीटली सही आंसर होगा, क्योंकि देखिए प्रभावी ढंग से अपना परिचय देने से भविष्य के दोस्त बनते हैं, शिक्षकों की बीच अच्छी छाप बनती है, और भविष्य के नियोक्ता तो ये भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। यदि कोई खुले विचारों वाला है और दूसरों की मान्य राय के आधार पर अपना दृष्टिकोण बदलने को तैयार हैं तो वे हैं, तो वे क्या हैं, तो वे अच्छे संचारक हैं। तो वह क्या है, अच्छे संचारक कहलाएगा। अगला क्वेश्चन से, जब कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा हो तो एक अच्छा कम्युनिकेटर हमेशा होगा। तो जब कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा हो तो एक अच्छा कम्युनिकेटर हमेशा ए प्लस, मतलब कि देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन में कंप्लीटली सही आंसर होगा। कैसे होगा, तो मैं बता दूं, ध्यान से सुनो और धैर्य रखो होगा। कम्युनिकेटर यानी कि ध्यान से तो सामने वाले की बात सुननी है और धैर्य रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि है, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसके अनुरूप हमेशा शब्दों का चयन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या होगा, देखिए यहाँ पर इससे पता चलता है कि आप उसके साथ संवाद करने में रुचि नहीं रखते हैं। तो अनुरूप हमेशा शब्दों का चयन करना महत्वपूर्ण है, ये नहीं होगा। अगला बी ऑप्शन जो दिया है, आपको अपने शब्दों का ज्ञान को दिखाने की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगला जो है वह है, दूसरे व्यक्ति को अपने आपके संदेश को समझने की ज़रूरत है। सी ऑप्शन ही कंप्लीटली सही आंसर होगा। संचार हमेशा कठिन होता है, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ही आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि है, गैर मौखिक अभिव्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू शामिल है। तो गैर मौखिक अभिव्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू शामिल है, तो यहाँ पर अच्छा नेत्र संपर्क भी है, खड़े होने या बैठने की स्थिति भी है, और मुस्कान भी है, यानी कि डी ऑप्शन ही कंप्लीटली सही आंसर होगा, उपरोक्त के सभी, ऊपर के सभी। अगला जो क्वेश्चन है वह है, जब हम संवाद करते हैं तो पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। तो हमारी मौखिक अभिव्यक्ति पर, हमारी गैर मौखिक अभिव्यक्ति पर, या मौखिक और गैर मौखिक अभिव्यक्ति दोनों पर, या न तो मौखिक अभिव्यक्ति और न गैर मौखिक अभिव्यक्ति, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर ये भी सही, तो यहाँ पर दोनों सही होंगे। तो सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब एक समूह चर्चों के दौरान एक प्रतिभागी शांत रहता है, जब एक समूह चर्चा के दौरान, यानी कि जब बहुत सारी बात कर रहे हो तो प्रतिभागी शांत रहता है, तो कौन सा प्रतिभागी शांत रहता है, तो यहाँ पर मैं उन्हें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करूँगा। जब एक समूह चर्चा के दौरान एक प्रतिभागी शांत रहता है, मैं उन्हें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। ए ऑप्शन ही यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा, ये ध्यान रखना इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब आप बातचीत करते हैं तो रुचि दिखाने का एक तरीका है। तो जब आप किसी से बात करते हो तो उस बातों में रुचि दिखाने का कौन सा तरीका है, तो यहाँ पर सारांश उसके विचार अंत में, यानी कि उसके विचार सारांश अंत में, तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही कंप्लीटली सही आंसर होगा, सारांश उसके विचार अंत में, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। तो मित्रों, आज अपन ने यहाँ पर 20 क्वेश्चंस कम्युनिकेशंस के भी कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन हाजिर होंगे, क्योंकि यह भी एक बड़ा चैप्टर है, तो इसके और अधिक क्वेश्चंस करने के लिए अपन फिर नए वीडियोज़ में हाजिर होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन का लिंक है वह आप तक जल्द से पहुंच जाए। और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी आप ज़रूर शेयर कर लेना, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन नहीं आए यूट्यूब के थ्रू, तो आप वहां पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। धन्यवाद।